देवायत पंडित की भविष्यवाणी। जब भी होती धर्म की हानि, तब अवतार लेते ब्रह्मज्ञानी। सैकड़ों वर्ष पहले जूनागढ़ गुजरात के पास एक गांव में एक शिव उपासक निसंतान ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बोले, भक्तराज, मैं तुम्हारी मनोव्यथा को जानता हूँ। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से मेरा अंश तुम्हारे घर पुत्र रूप में पलेगा। कल सुबह मंदिर के फूलों में तुम्हें एक बालक मिलेगा। उसे ही अपनी संतान मानकर पालन पोषण करना, वह बड़ा होकर त्रिकाल ज्ञानी बनेगा। सुबह पति पत्नी दोनों बड़ी प्रसन्नता से मंदिर में पूजा कर ही रहे थे कि इतने में किसी बालक के रोने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो फूलों के ढेर में एक नवजात शिशु लेटा है। ब्राह्मणी ने उस तेजस्वी बालक को तुरंत गले से लगा लिया। सीने से लगाते ही मां का वात्सल्य दूध बनकर फूट पड़ा। ब्राह्मण दंपति बच्चे को घर ले आए। नामकरण की बात चली तो गांव के मुखिया ने कहा, ये तो देव का दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम देवो ही रखो। बालक संस्कृत के श्लोकों को सहज में ही याद कर लेता था। उसकी वाणी रहस्यमयी थी, कभी कभी सुनने वालों को उसका रहस्य समझ में नहीं आता था। वही बालक बड़ा होकर देवायत पंडित के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। देवायत पंडित ने भजनों के माध्यम से कई सचोट भविष्यवाणियां की हैं। कई शताब्दियों पहले उन्होंने पहली भविष्यवाणी की थी, जिसके कुछ अंशों का भावार्थ इस प्रकार है। हमारे गुरु शोभाजी महाराज ने आगम भविष्य के बारे में बताया है। सद्गुरु की वाणी झूठी नहीं होती। जैसा लिखा है, जैसा कहा है, वैसे दिन आएंगे। पाप का दौर आएगा और धरती पापी जनों का भोग मांगेगी। उनमें कुछ परस्पर लड़ाई झगड़े करेंगे और उनका खड्ग से यानी आधुनिक शस्त्रों से संहार होगा। कुछ लोग विविध प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर मरेंगे। पहले तेज हवाएं चलेंगी, तूफान उठेंगे, अकाल से मनुष्य पीड़ित होंगे, नदियों का पानी सूख जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है और परमाणु बम विस्फोट के बाद भी ऐसा वातावरण बनता है, इसलिए तीसरे विश्व युद्ध का भी संकेत है। हे देवल दे, देवायत पंडित की धर्म पत्नी का नाम है। ऐसे विकट समय में नर नारी धर्म के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। धर्म ग्रंथ झूठे हैं और उनके आदेश झूठे हैं, ऐसा मानने लगेंगे। हे संतो, उत्तर दिशा से साहब भगवान आएंगे। ये बात गुजरात में कही गई है और सिंध प्रांत गुजरात के उत्तर में है। साबरमती के तट पर जति पूज्य बापूजी और सती पूजनीय माताजी आसन जमाएंगे। वहाँ अच्छाई और बुराई के बीच संग्राम होगा। पूज्य बापूजी एवं उनके शिष्यों द्वारा देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए विरोधी शक्तियों के साथ पिछले कई दशकों से सतत संघर्ष किया जा रहा है। वे सदा के लिए बुराई को मारकर निष्कलंक नाम धारण करेंगे। हे देवल दे, ऐसा समय आएगा कि 100 गांव की सीमा में रहने वाले शहर और गांव के लोग एकमत हो जाएंगे। अहमदाबाद आश्रम में जो ध्यानयोग शिविर लगते थे, उनमें देश के अनेक गांवों और शहरों के लोग सम्मिलित होकर एक आत्मोन्नति के लिए सम्मत होते थे, इस बात का संकेत है। और कांकरिया तालाब पर बड़े तंबू तानकर रहेंगे। उस समय अहमदाबाद का नाम कर्णावती था, पर यह नाम बाद में बदल जाएगा। ये बात जानकर देवायत पंडित जी ने कर्णावती नगर के बदले कांकरिया तालाब का नाम दिया है। उस समय की वे घड़ियां बड़ी रमणीय होंगी। सूर्य अपनी 16 कलाओं से संपन्न तथा धरती खुशहाल होगी। कलियुग होगा, फिर भी सत्य के आग्रही सच्चे संतों के तपोबल से सत्यायुग जैसा समय आएगा। ऐसे भविष्य के लक्षण गुरुजी ने मुझे सुनाए हैं।